Good morning, students. Today I will teach you eighth chapter of history. तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से हम पहले बता दें, पहले भी बताया था आपको कि कोविड-19 के कारण आपका कुछ कोर्स कम कर दिया गया था। तो ये जो चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये आपकी हिस्ट्री का भी लास्ट चैप्टर है एनुअल तक का। शेष चैप्टर नहीं आने हैं। ठीक है। बूम तो ये आपका चैप्टर 8 है, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, महिलाएं जाति एवं सुधार। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 years ago? क्या आपने बच्चों कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। On growing up, many of them go to college and universities and take up job after that. बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। They have to be adults before they are legally married, and according to law they can marry anyone they like from any caste and community, and widows can remarry too. कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। All women like all men can vote and stand for elections. पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। Of course, these rights are not actually enjoyed by all. बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। Poor people have little or no access to education, and in many families women cannot choose their husbands. गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 years ago things were very different. 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। Most children were married off at an early age. ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। Both Hindu and Muslim men could marry more than one wife. हिंदू व मुसलमान
दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous women. इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था और सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी वर आल्सो इंस्ट्रिक्टेड beside most women had virtually no access to education. संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। In many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। Differences between men and women were not the only ones in society. समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। In most regions, people were divided along lines of caste. Brahmins and Kshatriyas considered themselves as upper castes. Others, such as traders and moneylenders, often referred to a Vaishya, was placed after them. ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे और इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। Then come peasants and artisans such as weavers and porters, referred to as शूद्र। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। At the lowest rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked as jobs that upper caste considered polluting. इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। That is, it could lead to the loss of caste status.
यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। The upper caste also treated many of these groups at the bottom as untouchable. They were not allowed to enter temple, draw water from the wells used by the upper castes, or bath in ponds where upper caste bathed. They were seen as inferior human beings. ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। ओवर द 19th and 20th centuries, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। वर्किंग टुवार्ड्स चेंज, परिवर्तन की दिशा में about social customs and practices take on a new character. 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। One important reason for this was the development of new forms of communication. इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। For the first time, books, newspaper, magazines, leaflets and pamphlets were printed. पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थीं। These were for cheaper and for more accessible than the manuscript that you have read about in class 7th. ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थीं, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। Therefore, ordinary people could read these, and many of them could also write and express their ideas in their own language. लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे और उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। All kinds of issues, social, political,
economic and religious could now be debated and discussed by men and sometime by women as well in the new cities. नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी. The discussions could reach out to a wider public and could become linked to movement for social change. ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थीं और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थीं. These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी. One such reformer was Raja Ram Mohan Roy, 1772 to 1833. राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक इसी तरह के एक सुधारक थे. He founded a reform association known as the Brahmo Sabha, later known as the Brahmo Samaj, in Calcutta. उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया. People such as Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. राजा राम या राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है. They thought that the best way to ensure such change was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों. Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the
में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। थैंक यू।